हेलो दोस्तों, आज हम एक मोटिवेशन कहानी शुरू करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये कहानी आप सबको कैसा लगा। तो चलिए आज कहानी शुरू करते हैं। आज का कहानी, पत्नी बार बार माँ पर इल्ज़ाम लगाए जा रही थी कि और पति बार बार उसको अपनी हद में रहने की कह रहा था, लेकिन पत्नी चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वे ज़ोर ज़ोर से चीख चीख कर कह रही थी कि उसने अंगूठी टेबल पर ही रखी थी और तुम्हारे और मेरे अलावा इस कमरे में कोई नहीं आया। अंगूठी हो ना हो, माँ जी ने उठाई है। बात जब पति की बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उसने पत्नी के गाल पर एक जोरदार तमाचा दे मारा। अभी 3 महीने पहले ही तो शादी हुई थी। पत्नी से तमाचा सहन नहीं हुआ, वह घर छोड़कर जाने लगी और जाते जाते पति से एक सवाल पूछी कि तुमको अपनी माँ पर इतना विश्वास क्यों है। तब पति ने जो जवाब दिया, उस जवाब को सुनकर दरवाजे के पीछे खड़ी माँ ने सुना तो उसका मन भर आया। पति ने पत्नी को बताया कि जब वह छोटा था तब उसके पिताजी गुजर गए। माँ मोहल्ले के घरों में झाड़ू पोछा लगाकर जो कमा पाती थी उससे एक वक्त का खाना आता था। माँ एक थाली में मुझे परोस देती थी और खाली डिब्बे को ढक कर रख देती थी और कहती थी मेरी रोटी इस डिब्बे में है, बेटा तू खा ले। मैं भी हमेशा आधी रोटी खाकर कह देता था कि माँ मेरा पेट भर गया, मुझे और नहीं खाना है। माँ ने मुझे मेरी झूठी आधी खाकर मुझे पाला पोसा और बड़ा किया है। आज मैं 2 रोटी कमाने लायक हो गया हूँ, लेकिन यह कैसे भूल सकता हूँ कि माँ ने उम्र के उस पड़ाव पर अपनी इच्छाओं को मारा है। वह माँ आज उम्र के इस पड़ाव पर किसी अंगूठी की भी भूखी होगी, यह मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। तुम तो 3 महीने से मेरे साथ हो। मैंने तो माँ के तपस्या को पिछले 25 वर्षों से देखा है। यह सुनकर माँ की आंखों से झलक उठे। वह समझ नहीं पा रही थी कि बेटा उसकी आधी रोटी का कर्ज चुका रहा है या बेटी की आधी